नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो लगातार सुर्खियों में तो बना रहता है, लेकिन हाँ, अब सियासत इस मुद्दे पर लगातार बढ़ती जा रही है। आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं नगरीय निकाय चुनाव की, जिसके लिए कांग्रेस ने अब अपने प्रत्याशी तय तो कर लिए हैं। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज भी कसते हुए कहा है कि कांग्रेस के पास काम नहीं है, वह जब चाहे प्रत्याशी घोषित कर सकती है। आखिर क्या है इसके मायने, जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की नजर और फोकस अब पूरी तरह से निकाय चुनाव पर अटक कर रह गया है। यानी कि दोनों ही दलों की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। इन बैठकों पर अब दोनों दलों के दावेदारों की निगाहें लगी हुई हैं। कांग्रेस ने जहां महापौर पद के कई प्रत्याशी के नाम तय कर लिए हैं, तो वहीं बीजेपी भी महापौर और पार्षद के टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। देखना होगा कि इस जंग में कौन किस दल से प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरेगा। डेस्क रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस ने 11 नगर निगमों में महापौर उम्मीदवार तय कर लिए हैं, जिसके बाद पार्टी ने संबंधितों को काम करने के लिए कह दिया है। इसी आधार पर ज्यादातर ने उम्मीदवार के तौर पर काम शुरू कर दिया है। इनके नामों का औपचारिक ऐलान 9 जून को होने वाली बैठक में होगा। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव प्रभारियों को भी बुलाया गया है। बताया जाता है कि भोपाल से महापौर पद के लिए कांग्रेस महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल को प्रत्याशी बना रही है। हाल ही में हुई कोर ग्रुप की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी इसके संकेत दिए थे। भोपाल महापौर की सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित की है। विभा पटेल के अलावा पूर्व पार्षद संतोष कंसाना टिकट की दौड़ में शामिल थीं, लेकिन विभा पटेल के नाम को हरी झंडी मिल गई है। उधर इंदौर से विधायक संजय शुक्ला का नाम तय माना जा रहा है। वहीं सागर से पूर्व विधायक सुनील जैन की पत्नी निधि जैन को प्रत्याशी बनाने का निर्णय किया है। हालांकि अभी उनके नाम की औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। उन्होंने मंगलवार को कमलनाथ से मुलाकात भी की है। 9 जून को कमलनाथ ने अहम बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा सकती है। बता दें कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन 11 जून से भरे जाएंगे। उधर बीजेपी में भी महापौर और पार्षद के टिकटों को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत महापौर उम्मीदवार के लिए आए फीडबैक और संभावित प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही गुरुवार को ही प्रदेश चुनाव समिति के साथ कोर ग्रुप की बैठक भी बुलाई गई है। इसमें महापौर उम्मीदवार के चयन और चुनाव प्रचार को लेकर मंथन किया जाएगा। कांग्रेस ने महापौर प्रत्याशियों के नाम पर तय किए तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने तंज कसा है। वीडी शर्मा ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा, जिनके पास कोई काम है नहीं, ऐसे लोग कभी भी उम्मीदवार तय कर सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे हैं, ये वे जाने, हम समीक्षा नहीं कर सकते। हम सामूहिक निर्णय पर काम करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि वीडी शर्मा जी ने तय कर दिया फलाने जी होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और हमारे पास इस श्रेणी के बहुत कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए उनमें से तय करना एक पद्धति से हमारे यहाँ तय होता है। जहां पर कुछ नहीं है वो तो कभी भी घोषित कर सकते हैं। मैं किसी का नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, ना किसी दल को मैं कहना चाहता, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो तो किसी को भी तिलक लगा देंगे जब कुछ होना ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस 298 सीटों पर जमानत जब्त हो सकती है, तो ऐसे लोग कभी भी प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पद्धति से, योजनाबद्ध तरीके से, सामूहिक निर्णय के साथ, टीम भावना से हम सारी चीजों को करते हैं। और चुनावी मैदान में भी भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट के साथ मैदान में उतरी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव में इतिहास बनाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की जमीन खिसक गई है। 8 साल पहले जो चुनाव हुए थे, बीजेपी उनका हिसाब देने को तैयार नहीं है, ये कहना है कांग्रेस मीडिया विभाग उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव का।
भारतीय जनता पार्टी की नगरीय निकायों में जमीन खिसक गई है। 8 साल पहले जो चुनाव हुए थे उनका हिसाब देने के लिए भाजपा तैयार नहीं है। अब अपना घर परिवार छोड़कर कांग्रेस की चिंता करने निकले हैं भाजपा के नेता। क्यों नहीं बताते हैं कि क्यों परिवारवाद के लिए जुमले देने वाले लोग आज परिवारों के अंदर नेताओं को ढूंढ रहे हैं उम्मीदवार बनाने के लिए। दल बदलुओं को टिकट दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया जी द्वारा रिकमेंडेशन किए जा रहे हैं। सिंधिया समर्थक नाम से उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता केवल टाटपट्टियां बिछा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव में पूरी मजबूती से मैदान में है। तमाम जगह हमारे पर्यवेक्षक जा चुके हैं। रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी जा रही है और सभी जगह मजबूत उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अधिकांश नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। बीजेपी और कांग्रेस की नजर पूरी तरह से निकाय चुनाव पर फोकस हो गई है। दोनों ही दलों की बड़ी बैठकें होने जा रही हैं। इन बैठकों पर अब दोनों दलों के दावेदारों की निगाहें लगी हुई हैं। कांग्रेस ने जहां महापौर पद के कई प्रत्याशी के नाम तय कर लिए हैं, तो बीजेपी भी महापौर और पार्षद के टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। देखना होगा इस जंग में कौन किस दल से प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरेगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आवर, भोपाल। तो निकाय चुनाव को लेकर लगातार सियासत जारी है, लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि प्रत्याशी जो हर चुनाव में एक अहम भूमिका निभाते हैं और आखिरकार किस तरह से यहां पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा और किस तरह से बैठक में नाम लिए जाएंगे, इस पर तो कल ही चर्चा होगी और कल ही इसका खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, जहां दिव्या गुप्ता बीजेपी प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार और अपराजिता पांडे कांग्रेस प्रवक्ता। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी दिव्या जी। देखिए, लगातार अगर देखिए किसी भी चुनाव की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से प्रत्याशियों पर फोकस करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रत्याशी ही जनता से सामंजस्य स्थापित करता है और जीत दिलाता है अपनी पार्टी को। क्या लगता है, प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के चलते कल की जो बैठक होने वाली थी, महत्वपूर्ण थी, वो तो निरस्त हो गई है। आखिरकार क्या कारण बताए जा रहे हैं, पहले ये जानना चाहूंगी। राजकुमार जी, प्रजातंत्र में चुनाव एक युद्ध भी है और मुझे लगता है कि एक इस तरह का आयोजन जहाँ पे हम सब उत्साह के साथ उसमें सम्मिलित भी होना चाहते हैं जी, क्योंकि इसी उत्सव के लिए तो सब तैयारी कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इस जी। अब रही बात कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट काम करता है, हर प्रत्याशी, हर कार्यकर्ता जो काम करता हुआ चला आता है वो महत्वाकांक्षा लेकर आता है और उसकी महत्वाकांक्षा बिल्कुल जायज है क्योंकि उसने वर्षों से काम करा है, पार्टी के लिए काम करा है, आइडियोलॉजी के लिए काम करा है। बिल्कुल। तो इसलिए हर कार्यकर्ता महत्वाकांक्षी यदि होता भी है तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत है इस बात का। लेकिन पार्टी की एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जो भी आएगा अपना मंथन अपना बताएगा, अपना मंतव्य बताएगा, लेकिन उन मंतव्य के साथ साथ उन नामों के चयन की एक प्रक्रिया होगी जी। नाम नीचे से जाएंगे, उन पर विचार होगा, फिर बैठक के साथ फिर मैं हमेशा ये कहा करती हूँ सब एक एबल और विनेबल, यानी वो काबिल भी हो और जीतने लायक भी हो, इस बात को लेके हमेशा ध्यान रखा जाएगा जी। ठीक है जी। तो इस सारी की सारी मंथन प्रक्रिया में से गुजरते हुए भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट लेकर आती है। उस प्रक्रिया में से गुजरते हुए, तपिश में से गुजरते हुए, जब तपते हुए सोना निकल कर आता है तब उसकी चमक कुछ और ही होती है क्योंकि वो पार्टी का फेस होता है, वो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो जनता और पार्टी के बीच में एक सेतु की तरह काम करता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए जब पार्टी मंथन करके एक कार्यकर्ता को अपना कैंडिडेट बनाती है, उसके पीछे की एक बहुत बड़ी थिंकिंग, एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी, एक बहुत बड़े मंथन के बाद वो नाम और उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी। अपराजिता पांडे जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, लगातार जिस तरीके से कहा जाता है, देखिए चुनाव हो तो कहीं ना कहीं सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी हो जाता है। बयान भी ठीक है, आरोप भी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले बीजेपी की जमीन खिसक गई है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पहले बीजेपी 8 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसका हिसाब तैयार करे, क्या मायने निकाले जाए मैडम इसके? नहीं चाहती थी
वो ये चुनाव करवाना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने पहले तो ओबीसी मसले में उलझाए रखा कोर्ट कचहरी में, फिर ओबीसी का कैसी ओबीसी विरोधी पार्टी चाल दखल दी। निर्वाचन आयोग ने पटकना दिया और कहा कि चुनाव जल्दी करवाएं क्योंकि इंटीरियर में मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं है, रोडें नहीं है, तो चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। आज चुनाव जो हो रहे हैं वो मूल मुद्दों पे हो रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी। भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो बातें करते रहते हैं कतार की, रशिया, यूक्रेन। उनको कभी कभी ना मध्य प्रदेश के बारे में भी सोचना चाहिए। वो मध्य प्रदेश की जनता को आंसरेबल है। उनको मध्य प्रदेश की जो मूलभूत यहाँ पे जो सेवाएं देनी होती है लोगों को, उस पे चुनाव लड़े जाएंगे। इंटरनेशनल अफेयर्स की बातें कम करेंगे। अगर आज के अखबार रोज पढ़ेंगे और लोगों के बीच जाएंगे तो देखेंगे हर तबका, हर वर्ग आज कितनी बुरी तरह त्रस्त है, पीड़ित है। आज बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है। भोपाल में बैठे हैं, राजधानी में बैठे हैं, यहाँ पर बिजली की क्या हालत है, लोग इस गर्मी में कैसे गुजारा कर रहे हैं, वो हम और आप जानते हैं। और जब बात करते हैं बीजेपी भाजपा के मित्र मेरे कि सब कर सोना आता है, कार्यकर्ता की बात होती है पार्टी में। अरे क्या कार्यकर्ता का मोल है वो हम सब जानते हैं। आपकी पार्टी में जनता ने तो मध्य प्रदेश को की सरकार में कांग्रेस को चुना था, कमलनाथ जी को चुना था। आपने तो इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस अभियान चलाया, धन बल के नाम से एक लोकतांत्रिक चुनी गई सरकार को गिराया। ये है आपकी असलियत। आप क्या बात करते हैं कार्यकर्ताओं की? आप इम्पोर्ट फ्रॉम कांग्रेस के नेता ले आए, आज उनकी बातों पर आपकी पार्टी में डिसीजन लिए जाते हैं। इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती। और इस बात पे आप देखेंगे भाजपा को कितना करारा जवाब जनता देगी, क्योंकि आज जनता दुखी है। अब हमारी कांग्रेस पार्टी की जो तैयारियां होती कमलनाथ जी के नेतृत्व के अंदर, हम उन लोगों को लेकर आएंगे प्रत्याशी बनाकर जिन्होंने धरातल पे काम किया है। गैर दलीय जरूर है चुनाव, पर विचारधारा पे लड़े जाएंगे। विचारधारा, आइडियोलॉजी की भाजपा जब बात करती है, भाजपा विचारधारा विहीन पार्टी है। भाजपा बात करती है विकास की, काम करती है सिर्फ ध्रुवीकरण का। उनकी कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं। लोकतंत्र को मारने की आइडियोलॉजी है भाजपा की, जो भारत। ठीक है दिव्या जी, आप अपना कंप्लीट। ठीक है दिव्या जी कुछ कहना चाहती है, फिर मैं जौहरी जी के पास जाऊंगी। ठीक है दिव्या जी। उन्होंने वर्षों तक तुष्टीकरण की राजनीति करी हो, वर्षों तक जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करे हो, वो ध्रुवीकरण की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। अपराजिता जी, आई वेटेड, प्लीज वेट फॉर मी। तो आपने अगर वर्षों तक तुष्टीकरण करा तो आपके मुंह से ध्रुवीकरण की बात बिल्कुल नहीं सुहाती। एक बात। दूसरी बात, आपने बहुत उसे कहा कि आइडियोलॉजी और बहुत सारे नरोत्तम मिश्रा के बयान कि आप यूक्रेन पर। अगर मुझसे कोई पत्रकार किसी चीज के बारे में अगर बयान पूछेगा तो क्या नरोत्तम मिश्रा जी बोलेंगे कि नहीं यूक्रेन पे मुझसे मत पूछो, मुझे आज सिर्फ लोकल बारे में चर्चा करनी है। आप जब पत्रकार उनसे बात करेंगे तो उसी पत्रकार के बारे में उसी ढंग से, उसी अच्छे से उस चीज का भी जवाब लेके देंगे, क्योंकि वो बात मौजू थी। क्योंकि वो बात इसलिए थी क्योंकि ये बात अगर किसी ने धमकी भरी बात कही थी तो उन्होंने उस धमकी भरी बातों का प्रश्न का उत्तर दिया है। एक बात। दूसरी बात, रही बात आपकी कि कार्यकर्ताओं को और लोकल इश्यूज को, तो मैडम आपको जाने से किसने रोका है? आप लोग क्यों नहीं जाते धरातल पर? आप क्यों नहीं कार्यकर्ता की तरह धरातल पर? इसलिए आपको बता अपराजिता जी, आई कैन प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आपकी लोगों की पीड़ा, आप सरकार में है, लोगों की पीड़ा जानिए है। मैम आपकी पीड़ा अगर जानिए, अपराजिता जी प्लीज लेट मी स्पीक। आपको अगर जनता की पीड़ा जाननी है, मैं आपसे बिल्कुल सभी ने अनुरोध करूंगी कि आप जाएं। आई एम वेरी सॉरी फॉर द वर्ड। आप अगर जाएं, जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच में जाके उनके बारे में चर्चा करें, बातचीत करें। आपको किसी ने नहीं रोका है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, हमको बहुत अच्छे से हमारी पार्टी की परिपाटी बहुत अच्छे से जानते हैं। हम उसी को डिसिप्लिन की तरह फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ कोई अराजकता नहीं होती। हमारे यहाँ कोई ये डिसाइड नहीं करता कि एक ही व्यक्ति ने डिसाइड कर दिया कि आज ये रहेगा, आज ये नहीं रहेगा। आज आपके इतने पुराने, इतने सक्षम कार्यकर्ता नरेंद्र सलोजा जी ने आज कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया है। क्या आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता नहीं है? मुझे और कुछ आप बोलती है भाजपा के। एक मिनट यहाँ पे प्लीज लेट मी कमेंट। जी बोलिए अपराजिता जी। देखिए, ये मैं अब आपसे क्या कहूँ। देखिए, ये वो पार्टी है जो ओबीसी की बात करती है और फिर उमा भारती को ओबीसी कमेटी से ही
दरकिनार निकाल देती। किस तरीके से इन्होंने अपनी नेताओं का मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री ओबीसी भारतीय जनता पार्टी। अलाउ मी द सेम कर्टसी मैम, अलाउ मी द सेम कर्टसी प्लीज, थैंक यू। थिंग इज, देखिए ये लोग बातें, इनकी कोई विचारधारा नहीं। विकास अगर 17 सालों में हुआ होता तो आज इन्हें चुनाव से भागने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये हमें बताते हैं जनता के बीच जाइए, बिल्कुल हम तो जनता के बीच गए हैं, तभी आपको बता रहे हैं कि मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है आज मध्य प्रदेश में। 17 साल का कुशासन आज आपको हर जगह जो दिख रहा है ना, कि सड़क, बिजली, पानी, बात करते हैं बार बार नर्मदा की, नर्मदा व्यवस्था के लिए आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मेट्रो की वाहवाही लूटना चाहते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट कमलनाथ जी की गवर्नमेंट ने शुरू किया, हमने एक डिफिनेटिव टाइमलाइन दी थी, एक डेट सेट की थी। अरे चलिए आप वाहवाही लूटिए, आप कांग्रेस के कामों की वाहवाही लूटिए। क्या किया है आपने? मोदी जी ने क्या किया 8 साल में? कांग्रेस के कामों की वाहवाही लूटी। और फिर अब लोकल आ जाइए, क्या किया? कांग्रेस ने ये किया कि वो चीजें आप आज बेच रहे हो, ग्लोबल जा रही है, जो हमने बनाया वो आप बेच रहे हो। ठीक है जौहरी जी, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, रोकना चाहूंगी, पहले उनसे सवाल ले लेते हैं, फिर आप दोनों के पास भी आऊंगी, दोनों को रोकना चाहूंगी। जौहरी जी क्या लगता है? देखिए मुख्य रूप से अगर यहाँ पर निकाय चुनाव की बात करें, दोनों ही पार्टियां यहाँ पर लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का कहना है कि दूसरे मुद्दे पर बात करती है बीजेपी, लोकल बात नहीं करती। बात यहाँ पर मध्य प्रदेश की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ यूक्रेन की बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा। फिर अगर टिकट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो अपराजिता जी आपको रोकना चाहूंगी। जौहरी जी, राजकुमारी जी आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही जी। जौहरी जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है, कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पार्टी का कोई भी नेता की अगर बात की जाए, मुख्य रूप से यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा की बात की जा रही है कि लोकल को लेकर बात नहीं की जाती, मध्य प्रदेश को लेकर, लेकिन यूक्रेन को लेकर यहाँ पर लगातार वाद विवाद होता है। जी जी जी, देखिए कोई कौन नेता अपने क्या बयान दे रहा है और क्या वाकई वो बयान कुछ भी दे, पर अगर उसका जो जिम्मेदारी उसके पास है वो काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी आर नॉट कंसर्न विद द वर्ड, विद व्हाट वर्ड दे आर स्पीकिंग। कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहे हैं तो फिर वो उनकी अपनी पर्सनल जो उनकी विचारधारा है या पर्सनल उनके विचार है कि उनको गाना भी गाना चाहिए। आप नरोत्तम मिश्रा जी शेर शायरी भी करते हैं, है ना, ये भी कई बार देखा गया है, कई चैनलों पे उनका आता है जी। पर अगर वो गृह मंत्री हैं और गृह मंत्री वाला काम ठीक से कर रहे हैं तो हमें आई डोंट थिंक हमको इसके चक्कर में पड़ना चाहिए। लेकिन एक बात ये है कि 2023 के चुनाव को जैसे 2024 का के आम चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है, वैसे ही ये जो पंचायत के और जो ये नगरीय निकाय चुनाव हैं, ये 2023 के जो असेंबली इलेक्शंस होंगे अपने मध्य प्रदेश के, इसके सेमीफाइनल होंगे, ये मान के चलिए। सारी जितनी गहमा गहमी है, जितनी भी दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगा रही हैं, इसके पीछे यही एक बहुत बड़ा कारण है। और आज जो ये इस विषय पर हम बात कर रहे हैं कि इतने टिकट इन्होंने डिक्लेयर कर दिए, इतने टिकट इन्होंने डिक्लेयर कर दिए, और अपराजिता जी और दिग्विजय जी ने अपने भी बात की, लेकिन आज 2 मुद्दे बड़े जबरदस्त है, जिसमें से एक दिग्विजय जी ने अभी उठाया है कि 2 मुद्दे इस समय ट्रेंड कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, इसी से रिलेटेड। एक है नरेंद्र सलूजा जी का रेजिग्नेशन, यानी उन्होंने इस्तीफा दिया आज, और वो जो इस्तीफा में जो लाइन लिखी है वो बड़ी चिंता की बात है। नरेंद्र सलूजा एक ऐसा सिपाही है कांग्रेस का कि जो कि बहुत ही मजबूत सिपाही की 17 साल के कुशासन के बाद दिव्या जी की बात ये नहीं है, जवाब दीजिए। की बात नहीं है क्या? सड़क, बिजली और पानी नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ये चिंता मूलभूत सुविधाओं को लेकर यहाँ पर बार बार दिव्या जी कह रही हैं, जौहरी जी, की मूलभूत सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो छोड़िए, शहरी क्षेत्रों तक अब यहाँ पर कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखा जा रहा है। जी जी, क्या बात होती है कि अगर टिकट डिक्लेयर कोई काम नहीं है, अगर टिकट डिक्लेयर नहीं करे तो बोलते हैं तैयारी नहीं है। अपराजिता जी ने अगर ये कहा है, बातें अपराजिता जी ने अगर ये कहा है कि सड़कों की प्रॉब्लम है या विकास की प्रॉब्लम है, बहुत सही है, ज्यादा बड़े मुद्दे हैं, गलत नहीं है। क्या हुआ है कि कोरोना के कारण जो चुनाव नहीं हुए, नौकरशाही इतनी हावी हो गई, पंचायतों को सरपंच नहीं मिले, नगरीय निकायों को नगर पंचायत अध्यक्ष नहीं मिले, उस चक्कर में नगरीय निकायों में सीएमओ और मेयर, यहाँ तक कि बाबू और उनका चपरासी जो है वो इतने पावरफुल हो गए, उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है पिछले 2-2.5 सालों में, उस कारण से बड़ा नुकसान हुआ है प्रदेश को और आम जनता को नुकसान हुआ है। देखिए हमको इससे मतलब नहीं है कि बीजेपी को क्या नुकसान हुआ और पार्टियों क्या कांग्रेस को क्या नुकसान हुआ, पर आम जनता को परेशानी आई है। छोटी ठीक है जौहरी जी। गुप्ता, प्रमाण पत्र लेके जा रहा है। दिव्या गुप्ता जी अपना जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मुझे सरकार में रही अपराजिता जी आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास आऊंगी। जी दिव्या जी। तो 2 बातें राजकुमारी जी। एक तो ये कि अपराजिता जी ने पहले एक बात कही थी, मैं फिर जौहरी जी की बात का भी जवाब दूंगी।
कि कौन चुनाव नहीं करना चाहता था और किस तरह नहीं करना चाहता था। हम डरे हुए थे, हम इसलिए जनता के बीच में नहीं जाना चाहते थे। कौन चुनाव नहीं करना चाहता था ये तो बहुत प्रत्यक्ष रूप से हम सब जान चुके हैं। वो भी इसलिए क्योंकि जब चुनाव घोषित हो गए थे तो 18 रेड पिटीशन लेकर कौन कोर्ट गया था ये सब जानते हैं। ओबीसी के कौन हितैषी बन रहा था ये भी हम सब जानते हैं। जब पंचायत चुनाव किसी भी चुनाव चिन्ह पर नहीं होते तो आपको क्या आवश्यकता पड़ी थी कि आप उस रायते को और फैला देते और चुनाव न होने देते। जो आपने करा ये अपराध था जो आप लोगों ने करा, और उसके कारण जो चुनाव लेट हुआ, जो आज दिन तक बात चली, उस बात को लेके भी आप लोगों को भी जाना पड़ेगा जनता के बीच में और उसकी भी जवाबदेही होगी। जी बिल्कुल। चुनाव लेट होने का कारण कहीं ना कहीं कांग्रेस है यहाँ पर, क्या कहेंगे अपराजिता जी? क्योंकि देखिए लगातार देखा जा रहा है कि आरोप यही, जब भी मुद्दा लिया जाता है यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं विडंबना जो है कांग्रेस पैदा करती है, समस्या पैदा करती है, यही कारण है कि लगातार यहाँ पर चुनाव डिले होते जा रहे हैं। किस तरीके से कहेंगे? रानी जी, आप एक बहुत बुद्धिमान तरीके से डिबेट को चलाती है। मुझे इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं देना, क्योंकि आप भी जानती, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है कि चुनाव क्यों डिले हुए, चुनाव से कौन भाग रहा था। 3 मुख्यमंत्री रहे इनके ओबीसी वर्ग के, फिर भी कांग्रेस सरकार की, कमलनाथ जी की सरकार की 15 महीने की सरकार में हमने 27% आरक्षण दे दिया। ये एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिणाम है। अलाउ मी टू सेम कर्टसी मैम। अब मैं आपको ये सब बातें, क्योंकि जनता को पता है, मुझे पता है, और किस प्रकार से आज मध्य प्रदेश की जनता आक्रोशित है, तो मैं यही बातें उन्हें बताना चाहूंगी आपके माध्यम से। आज हम विपक्ष में हैं, फिर भी दौड़ लगी हुई है टिकटों की। कांग्रेस पार्टी कौन टिकट किसको मिलेगा, कितने लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की दशा आपको मैम खुद बता पाएंगी कि टिकट देने को लोग नहीं है। ये क्या है? ये हमारी विचारधारा के लिए, एक आइडियोलॉजी के लिए उनका समर्थन है, कांग्रेस की लोकप्रियता का प्रमाण है। हमारे यहाँ कमिटी गठन की गई है, कमलनाथ जी के नेतृत्व में लोकल लेवल पे जाकर काम हो रहा है, बिना विवाद के लोकल लेवल पे नाम चुने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि ये चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस ये चुनाव अपने लिए नहीं जनता के लिए लड़ रही है। ठीक है, ठीक है। भारत का डीएनए है कांग्रेस। और मध्य प्रदेश में आपको पता है, अगर लोगों की बात की तो लोगों ने तो हमसे विश्वास जताया था। कमल दिव्या जी बहुत मुस्कुरा रही है। दिव्या जी दिव्या जी दिव्या जी जल्दी चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे, यही मुस्कुराहट रखिएगा दिव्या जी। हम फिर डिबेट पे बैठेंगे, यही मुस्कुराहट मुझे आपकी प्यारी सी चाहिए, क्योंकि जब आप हमें कांग्रेचुलेट करेंगी तो यही मुस्कुराहट आपके मुंह पे होनी चाहिए। धन्यवाद। प्रजातंत्र है, कोई बात नहीं। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी अपराजिता जी, बहुत अच्छा है आपका कॉन्फिडेंस, लेकिन एक बात जरूर तय है कि एक तरफ समंदर है जहां पर अनेक कार्यकर्ता है, अनेक प्रत्याशी हैं, और उनमें से हमको खरा सोना चुनकर लेकर आना है। और एक तरफ वो पार्टी है जिसमें आज भी कैंडिडेट्स का, कार्यकर्ताओं का इतना टोटा है कि आपको ढूंढे से लोग नहीं मिलते, लेकिन जो मिल रहा है आइए, आज आपको तिलक हम लगा देते हैं। क्योंकि मैं आपको बता रही, टिकटों के लिए बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है। आप ये कॉन्फिडेंस रखिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम सब जानते हैं, धरातल की सच्चाई क्या है। इससे जो आ रहा है, जो बोलता है कि आज अब मैं तैयार हूँ, लीजिए आप तिलक लगा के आप तैयार हैं, लेकिन उस दूसरी तरफ एक पार्टी है जिसमें अथाह समंदर है और कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। उस पार्टी में हम खरा सोना चुनकर लेकर आएंगे, इस बात को लेकर मंथन जारी है। ये ठीक है, ठीक है। इसी के साथ तीनों मेहमानों का शुक्रिया, माफ कीजिए अपराजिता जी, टाइम हो गया है। तो आपको बता दें, देखिए यहाँ पर मुद्दे लगातार बहुत सारे निकल के सामने आ रहे हैं, लेकिन जनता यहाँ पर जवाब देगी कि किस तरह से यहाँ पर अब आगे चलकर यहाँ निकाय चुनाव में किसकी जीत होती है। लेकिन देखिए प्रत्याशी जो होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि इसके पहले की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं समस्या और विडंबना ये आन पड़ी थी कि आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों पार्टियों में खींचतान बनी हुई थी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल प्रत्याशियों को लेकर है कि प्रत्याशी आखिरकार किस तरीके से इस मुद्दे को लेकर। दूसरा सवाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि प्रत्याशियों के साथ यहाँ पर घोषणा पत्र से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं गारंटी लेटर भी मांगा जा रहा है। तो कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक जो बीजेपी में लेने वाली थी वो अब निरस्त कर दी गई है, यानी कि अब वो बैठक कहीं दूर, यानी कि इसमें समय लग सकता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर दोनों पार्टियों में खींचतान जारी है, जिससे अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वाकई में निकाय चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। साथ ही साथ इसलिए कहीं ना कहीं इन चुनावों पर नजर हर पार्टी ने बनाई रखी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।